सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज ये बिल्कुल लास्ट क्लास है। देखिए, मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि नाउन को अच्छे से पढ़िए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यूज होते हैं, लेकिन उस वक्त उन वर्ड्स को प्रायोरिटी दी गई थी नाउन में। आज हम उन्हीं वर्ड्स को, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? वर्ब को दी जाएगी। रूल कुछ कुछ वही है। तो आप अब तक अगर वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाके उस क्लास को भी ले सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। एक्सप्लेन मैं आज भी करके बताऊंगी। तो आप इसको आइए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने किया था कि सबसे पहले तो किया था एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, रादर देन, अकम्पेन्ड बाय। इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमने किया था नीदर नॉर। नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर। ईदर का पेयर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, नोर और। इनसे जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन को जोड़ दिया जाता है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और लास्ट क्लास में जो हमने रूल किया था वो इसी नीदर ईदर को प्रायोरिटी दे करके, मतलब इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करके, और फिर इससे रिलेटेड एक रूल किया था। वो किया था जब भी नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, एनी आ जाए, ऑफ आ जाए, बोथ आ जाए, और इनके बाद क्या आ जाए? ऑफ द। इनके बाद क्या आ जाए? ऑफ द। और वो वर्ड कहाँ थे? यहाँ पे थे। नाइदर, आइदर, एनी, बोथ, ये वाले मोस्ट। इनके बाद देखिए जब भी और वन। इनके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल। आने वाला नाउन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा प्लूरल। और वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। और अगर वर्ब सिंगुलर है तो आने वाला जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी क्या होगा? सिंगुलर। आने वाला जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो भी क्या होगा? सिंगुलर। उसके बाद हमने रूल किया नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो ये नाइदर और आइदर होता है ना, ये हमेशा सिर्फ किसके लिए लगता है? दो के लिए। और मैंने कहा नाउन हमेशा क्या आता है? प्लूरल। तो दो नाउन हमेशा क्या होंगे? प्लूरल। लेकिन अगर दो से ज्यादा काउंट आ जाता है, मान लीजिए 4 बॉयज आ गया, 5 बॉयज आ गया, 6 गर्ल्स आ गया, लेकिन उसका काउंट 2 नहीं है, तब हम नाइदर की जगह क्या यूज करेंगे? नन ऑफ। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और अगर आइदर की बात वो कर रहा है तो उसको हम चेंज किससे करेंगे? वन ऑफ से। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। आज हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल। आपको पता है मैंने एक बार नाउन बताया था कि नाउन दो तरीके के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते और हमेशा ही क्या होते हैं? सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं और ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस। कि अगर वो हमें काउंट सिंगुलर दे रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो काउंट हमें प्लूरल दे रहा है तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे? प्लूरल। तो नाउन में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल इसी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से थे, और जिनका काम आज हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आज हम उससे रिलेटेड रूल करेंगे। तो पहला रूल कहता है कि देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। क्या? अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते। देखिए, हमको पेपर में ये कैसे देंगे? इन शब्दों को, ये शब्द हमें याद करना है और ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि पेपर में वो कैसे करेंगे कि इन शब्दों को प्लूरल बना देंगे। जैसे कि वर्ड है सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। एडवाइस होता है सलाह। इंफॉर्मेशन की, जिस भी चीज की हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। बिजनेस, मिसचीफ। मिसचीफ होता है शरारत। मिसचीफ क्या होता है? शरारत। ब्रेड जो हम खाते हैं, जो, और स्टेशनरी जो भी हमारी पढ़ाई लिखाई का कॉपी किताब पेन, ये सब जो भी सामान किस में आता है? स्टेशनरी में। क्रॉकरी क्या होता है? बर्तन। जैसे मैंने इसको याद भी कराया था नाउन की वीडियो में कि अगर हमें किसी को सामान देना तो हम कभी नहीं कहते कि क्रॉकरी सेट दे दो, हम कहते क्रॉकरी सेट दे दो। तो इन शब्दों को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते? प्लूरल। यानी कि इन शब्दों के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आएगा, और वो पेपर में इन शब्दों के साथ एस या ई एस लगा के हमें क्या दे देते हैं? एरर दे देते हैं। लगेज आ गया, बैगेज हो गया। लगेज, बैगेज का मतलब होता है सामान। पोस्टेज होता है जो भी हमारी कोई डाक टिकट्स वगैरह होती है, जो भी हमारी पोस्टमैन से रिलेटेड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टेज। नेक्स्ट है नॉलेज। आप मुझे खुद बताइए, क्या आप अपने ज्ञान को काउंट कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना ज्ञान है या हमारे अंदर कितना ज्ञान है? नहीं। तो नॉलेज कभी भी क्या होता है? काउंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा ज्वेलरीज।
या जिसे हम ज्वेलरी बोलते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। देखिए इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे तो हम कहते हैं ना कि हमें कोई इक्विपमेंट, जैसे पास्ता मशीन हो गई या साइफन गन हो गई, तो जो भी ऐसे इक्विपमेंट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, इक्विपमेंट। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, सबूत। और फिर है वर्क। क्या हम अपने वर्क को काउंट कर सकते हैं, काम को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए कभी भी वर्क्स नहीं होगा, क्या होगा, वर्क होगा। न्यूज़ होगा, कभी भी हमने न्यूज़ को ऐसे सुना है, डबल एस या ऐसे, क्योंकि न्यूज़ का तो हम कभी प्लूरल बना ही नहीं सकते, इसलिए इन शब्दों के साथ परसेंटेज हो गया, डर्ट हो गया, कभी भी हम क्या नहीं लगा सकते, एस या ई एस नहीं लगा सकते। और ये अनकाउंटेबल है तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। और इसका एक रूल और कहता है कि हम कभी भी इनके साथ ए या ए एन यानी कि किसी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और ए एन क्या दिखाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं। हम कभी भी नहीं कह सकते आई हैव एन इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो चीज़ काउंटेबल है ना, और अनकाउंटेबल एक हम बता ही नहीं सकते, इसीलिए हम क्या नहीं लगा सकते, ए या ए एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सीनरीज नहीं होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, इसका ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है। डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, परसेंटेज हो गया। और इसमें से मैं इंपॉर्टेंट वर्ड हाईलाइट करा देती हूँ, सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, लगेज और बैगेज है, मिसचीफ है। इन वर्ड्स को तो मतलब बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और परसेंटेज है इन वर्ड, और इक्विपमेंट। इन वर्ड्स को मतलब भारी तादाद में पूछा गया है, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को हाईलाइट करा दिया कि इनका प्लूरल बना दिया जाता है। ना तो इनके साथ एस या एस लगता है, ना ही हम ए और ए एन लगा सकते हैं इनसे पहले। और हमेशा जो हमारी वर्ब आएगी, वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, द सीनरी, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट और नाउन दोनों बोल सकते हैं, लेकिन अब की बार नाउन दे क्या दिया उन्होंने, सीनरी को क्या बना दिया, सीनरीज, जो कि क्या है हमारा एरर पार्ट है। कभी भी सीनरीज नहीं होता, क्या होता है, सीनरी होता है, ना कि सीनरीज होता है। और अगर सीनरी सिंगुलर है तो इसके बाद जो आने वाली वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, यानी कि आर नहीं होगा, क्या होगा, इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई फर्नीचर्स आर नॉट इन गुड कंडीशन, कि मेरे जो फर्नीचर है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। माई फर्नीचर्स, फिर से एरर पार्ट दे दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माई फर्नीचर होना चाहिए था। और अगर फर्नीचर सिंगुलर है यानी कि अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर, यानी कि आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। नेक्स्ट है शी पास्ड द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वर नॉट गुड, कि उसने एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन जो उसके मार्क्स है वो अच्छे नहीं है, परसेंटेज ऑफ जो मार्क्स है वो अच्छे नहीं है। फिर से यहाँ पे परसेंटेज क्या है, सिंगुलर। क्या यहाँ पे उसने परसेंटेजेस करके दिया, नहीं दिया। अगर वो परसेंटेजेस करके देता तो वो हमारा एरर पार्ट हो जाता, और ये सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर, यानी कि वॉज यहाँ पे सही होना चाहिए था। वर्ब प्लूरल होती है, वॉज क्या होती है, सिंगुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी यूजुअली स्टक्स इन ट्रैफिक्स, फिर से एरर दे दिया, ट्रैफिक्स नहीं होता, क्या होता है, ट्रैफिक होता है, यानी कि यहाँ पे एस नहीं आएगा। और इसमें एक एरर और है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमें क्या दिया गया है, वी दिया गया है, क्या दिया गया है, वी। मैंने आपको बताया था ही शी इट क्या होता है, सिंगुलर, और आई वी यू दे क्या होता है, प्लूरल। लेकिन आई को छोड़ के, आई कभी कभी प्रेजेंट और पास्ट में सिंगुलर का काम करता है, जैसे कि आई वॉज, जैसे कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं, मतलब वॉज के साथ हम क्या लगाते हैं, आई। और ऐसे ही एम के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आई। तो देखिए वी क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा जो वर्ब लगाते हैं वो भी क्या लगाते हैं, प्लूरल। और यहाँ पे उसने स्टक्स लगा दिया कि वो ट्रैफिक में स्टक हो जाता है। और स्टक्स मैंने आपको कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर लग जाए तो वो सिंगुलर होता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो क्या होता है, प्लूरल। और इसने क्या लगा दिया, स्टक्स, जो कि गलत है। वी प्लूरल है तो हमें अपनी वर्ब भी क्या लेनी पड़ेगी, प्लूरल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे स्टक्स के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, एस नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीज ज्वेलरीज आर आउटडेटेड नाउ, दीज ज्वेलरीज आर आउटडेटेड नाउ।
फिर से ज्वेलरीज कर दिया, जबकि क्या होना चाहिए था, ज्वेलरी होना चाहिए था। और ज्वेलरी अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर, यानी कि आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। तो हमें वो वर्ड याद करने हैं, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया, ट्रैफिक हो गया, डर्ट हो गया, मिसचीफ हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड, अच्छे से वर्क हो गया, इन पोस्टेज हो गया। इन शब्दों को हमें याद करना है, कभी भी एस या ई एस नहीं लेते, इनसे पहले हम आर्टिकल को नहीं लगाते। अगर आपने आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ा तो मैंने नाउन में भी आर्टिकल को अच्छे से क्लियर किया है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आर्टिकल को क्लियर किया है, जब हम एंड का रूल पढ़ रहे थे कि जब भी एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है और दोनों के साथ आर्टिकल आ जाए तो ए और ए एन ये लगता है कॉन्सोनेंट के साथ और एन लगता है वोवल साउंड, यानी कि ए ई आई ओ यू, जिस भी वॉल साउंड का प्रोनाउंसिएशन आ जाए तब हम एन का यूज करते हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगते हैं। तो हम कभी भी ए एन का यूज इन नाउन यानी इन शब्दों से पहले नहीं कर सकते हैं। और वर्ब क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। तो ये आज का हमारा पहला रूल था। नेक्स्ट रूल कहता है सिंगुलर नाउन्स। क्या कहता है, सिंगुलर नाउन्स। अब देखिए, अभी तो हमने पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एस या ई एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। अब देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस और ई एस होता है, जिनके पीछे एस और ई एस होता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, तब भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर। अब देखिए, उन शब्दों को हमें याद करने हैं। वो हो गया न्यूज़, जैसे कि अभी पीछे पढ़ा, कभी भी न्यूज़ के पीछे हम एस या ई एस नहीं लगा सकते। इसके पीछे बेशक एस है लेकिन हम उसे कभी प्लूरल नहीं कहेंगे। ऐसे ही इनिंग्स हो गया, हम क्रिकेट देखते हैं तो फर्स्ट इनिंग, अगर हम उसके आगे लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड इनिंग्स तो हम कभी भी इनिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनिंग्स। पॉलिटिक्स हो गया, समन्स हो गया। देखिए, एक ये वर्ड है ना समन्स, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फिजिक्स हो गया। अब हमारे जितने भी सब्जेक्ट हो गए जिनके पीछे एस आता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, पूछे जाने वाले भी यही वाले वर्ड है। तो इनके ये हमेशा क्या होते हैं, बेशक एस लगे हुए होते हैं लेकिन ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। सिर्फ किसको छोड़ के, मैथमेटिक्स को छोड़ के, सिर्फ किसको छोड़ के, मैथमेटिक्स को छोड़ के, क्योंकि जब मैथमेटिक्स होता है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स होता है, अगर मैथमेटिक्स में सिर्फ वो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तब तो मैं क्या कर रही हूँ, सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो मैथमेटिक्स के साथ जो मैं वर्ब लगाऊंगी वो क्या लगाऊंगी, सिंगुलर। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में किसी कैलकुलेशन की बात आ गई, अगर किसी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन की बात आ गई, तब मैं वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल लगाऊंगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो क्या दिखा देता है, किसी संख्या या नंबर को दिखा देता है, जो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और इसमें एक वर्ड और है, वो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मेंशन नहीं है। स्टैटिक्स भी ऐसा वर्ड है जो एक सब्जेक्ट को दिखाता है और अगर उसमें डेटा की बात आ गई तब हम हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। ये थे हमारे सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल केस। और मैं सुमन की बात कर रही थी। देखिए, समन्स का मतलब होता है कि जो बुलावा आता है न्यायालय से, उसे हम क्या कहते हैं, समन्स। उसे हम क्या बोलते हैं, समन्स बोलते हैं। इस समन्स का प्लूरल बनाया जा सकता है। इस समन्स का प्लूरल क्या बनाया जा सकता है कि इसके पीछे क्या होगा, ई एस। तो ये एक्सेप्शनल वर्ड है। बाकी लेकिन जो वर्ड है इनका हम क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं। इनके साथ बेशक एस लगा हो लेकिन ये हमेशा काउंट क्या होते हैं, सिंगुलर। नेक्स्ट है, देखिए, मम्स। मम्स, अब आ गए हमारे डिजीज के नेम, इसके बाद आ गए हमारे डिजीज के नेम यहाँ तक। देखिए, मम्स क्या होता है, जिसे हम कहते हैं ना गले में सूजन हो जाना, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें गला सूज जाता है, ये वाला एरिया सूज जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है मेसिल्स। मेसिल्स क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं खसरा हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स। देखिए, रिकेट्स वो बीमारी है जो किसी विटामिन की कमी की वजह से बच्चों के पैर थोड़े ना टेढ़े हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंगल्स। देखिए, सिंगल्स क्या होता है, सिंगल्स वो होता है कि देखिए कभी हमें ऐसी एलर्जीज हो जाती है ना कि जो बिल्कुल गोल गोल रेड रेड मार्क हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल्स वाली बीमारी बोलते हैं। वो हमारी स्किन से रिलेटेड होती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आते हैं गेम्स के। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आते हैं, गेम्स के, जैसे बिलार्ड से लेकर के या एथलीट्स तक। बिलार्ड्स एक गेम है जिसमें क्या
टेबल पे कुछ बॉल्स पड़ी रहती है और उसको हम स्टिक से हिट करते हैं, उस तरीके के गेम को हम क्या बोलते हैं, बिलार्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एथलीट्स, और उसके बाद है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स होता है भाषा से रिलेटेड, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड। ये दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये मीनिंग में क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर, और जो वर्ब लेते हैं वो भी क्या लेते हैं, सिंगुलर। यानी कि अगर कोई भी डिजीज आ जाए, जैसे मम्स आ गया, रिकेट्स आ गया, सिंगल्स आ गया, मिसल्स आ गया, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, फिजिक्स आ गया, एथिक्स आ गया, स्टैटिक्स आ गया, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी वर्ड आ जाता है, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स आ गया, वो दिखने में भले ही प्लूरल लगे, लेकिन वर्ब क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर लेते हैं, एक्सेप्ट किसके, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के। क्योंकि अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन दिखा दिया और स्टैटिक्स में अगर डेटा दिखा दिया, तब हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। और इसमें एक एक्सेप्शनल केस और है, वो आप लिख लीजिए। अगर इनसे पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, क्योंकि ये नाउन है, तो इनसे पहले क्या आएंगे, हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर इनसे पहले कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि हिज, हर, देयर, माइन, ये वाले वर्ड आ गए इनसे पहले, तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तब हम हमेशा क्या लगाएंगे, जो वर्ब होगी हमारी क्या होगी, प्लूरल। और इसमें इट्स भी है। जैसे कि देखो, मैंने कहा कि मैथमेटिक्स इज नॉट माई गुड सब्जेक्ट, या मेरा अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं कह दूं हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, तब मैं इज लगाऊंगी या आर लगाऊंगी, आर नॉट गुड या गुड, तब मैं क्या लगाऊंगी, क्योंकि देखिए ये जो हिज आ रहा है ना, ये किसको डिनोट कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को, और ये किसको डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट को। तब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही क्यों ना हो, जस्ट बिकॉज पॉजेसिव एडजेक्टिव के आ जाने से मैं क्या करूंगी, अपना वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल। तो ये है इसका एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट कहता है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, कि द न्यूज कमिंग फ्रॉम बॉर्डर वर नॉट गुड, कि जो न्यूज़ बॉर्डर से आई थी वो अच्छी नहीं थी। तो अब देखिए, जो न्यूज़ है, क्या इसमें प्लूरल हम लगा सकते हैं, एक तो एस या ई एस लगा के इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि ये खुद ही क्या होते हैं, सिंगुलर। तो आने वाली जो वर्ब भी होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर। वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और वर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और वर क्या है, हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिजिक्स आर अ वेरी टफ सब्जेक्ट। अब देखिए, फिजिक्स की वो बात कर रहा है और बता रहा है क्या, सब्जेक्ट, बता रहा है क्या, सब्जेक्ट। मैंने कहा जब भी मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, ये जैसे भी एथिक्स, ये वर्ड अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा ही क्या आती है, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। इज हमारा सिंगुलर होता है और आर हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होता है। नेक्स्ट है टू समन्सेस हैव बीन सेंट टू द कंसर्न्ड पर्सन, कि फिर से बुलावा भेजा गया। अगर देखिए सिर्फ वो समन्स की बात करता तो सिंगुलर बिल्कुल सही था, और आने वाली जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए थी, हैज़ होनी चाहिए थी, ना कि हैव, क्योंकि हैज़ क्या होती है, सिंगुलर, और हैव क्या होती है, प्लूरल। और यहाँ पे सेंट की क्या लगाई गई है, थर्ड फॉर्म लगाई गई है। हैज़ हैव हमेशा अपने साथ क्या लेती है, थर्ड फॉर्म लेती है वर्ब की, मेन वर्ब। तो अब लेकिन उन्होंने मेंशन क्या कर दिया, एक कार्डिनल नंबर, एक कार्डिनल एडजेक्टिव मेंशन कर दिया, जो कि क्या है, टू। और टू किसको दिखा रहा है, प्लूरल को, इसलिए हमें यहाँ समन नहीं क्या करना चाहिए था, समन्सिस करना चाहिए था। इसलिए मैंने वहां पे केस बताया था कि समन का प्लूरल बन सकता है, और वो होता है समन्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलार्ड्स आर अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। फिर से बिलार्ड्स दे दिया, एक गेम दे दिया, बेशक एस लगा है, सिंगुलर होगा, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर, यानी कि आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एस। नेक्स्ट है रिकेट्स आर अ वेरी सेवियर डिजीज ऑफ बोन्स, कि अभी मैंने बताया जो रिकेट्स होता है वो किस पे इफेक्ट करता है, बोन्स पे, जिसपे जो लेग्स है वो थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो रिकेट्स एक बीमारी है, बेशक एस लगा हुआ हो, प्लूरल दिख रहा हो, लेकिन है ये सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर, यानी कि आर नहीं आएगा, क्या आएगा, एस। आई होप आपको ये दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। एक जिनके पीछे हम एस आई एस नहीं लगाते और होते भी नहीं है, तब भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर। एक जिनके पीछे एस आई एस होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, सिंगुलर। और नेक्स्ट रूल कहता है कि भाई अब देखो, अब रूल कह रहा है प्लूरल नाउन के बारे में, कि अब एस और ई एस होकर भी वो क्या है, प्लूरल, यानी कि अब होंगे भी एस और ई एस इनके पीछे, और होंगे भी क्या, प्लूरल, होंगे भी क्या, प्लूरल। जैसे कि स्पेक्टेकल्स हो गया,
गॉगल्स हो गया, सनग्लासेस हो गया, बाइनोकुलर्स। देखिए इन शब्दों को याद करने की एक ट्रिक है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा किसको दिखाते हैं? पेयर को। किसको दिखाते हैं? पेयर को। और इन्हें हम कहते भी क्या है? पेयर वर्ड्स। देखिए स्पेक्टेकल्स का अगर हम शेप देखें तो वो ऐसा होता है, ऐसा। दो चीजें, मतलब जिसका काम क्या हो एक, लेकिन उसका जो पार्ट हो या उसके जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं? दो होते हैं। जैसे कि गॉगल्स हो गया, सनग्लासेस। बाइनोकुलर्स होता है दूरबीन। देखिए दूरबीन ऐसे होती है, तो यहाँ से कोई भी पर्सन देख रहा है, यहाँ से हमको कोई भी चीज जो हमें देखनी है वो हमें दिखाई देती है। बेशक ये एक चीज है, पर इसका काम क्या है? दो। इसीलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? पेयर वर्ड्स। एस इनके पीछे लगा होता है और ये होते भी क्या है? प्लूरल। नेक्स्ट है गलॉज, नेक्स्ट है पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामाज। जैसे कि ये देखिए है ये एक चीज, लेकिन इसका जो काम है वो क्या है? दो, यानी कि पेयर में। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? पेयर वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट्स, सीजर्स, टोंग्स। टोंग्स होता है चिमटा, प्लायर्स होता है जो हम वो प्लास बोलते हैं ना, हमारा एक तरह का प्लास जिसे हम बोलते हैं प्लास, पिंसर्स। ये दो पार्ट से मिलकर बने हैं। और साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वर्ड हमको दिख नहीं रहे पेयर में, लेकिन ये भी क्या होते हैं? प्लूरल। और इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? प्लूरल। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन करने का, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाइयाँ। हम कभी भी ये नहीं कहते कॉन्ग्रेचुलेशन, हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों? देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि अगर जो सही वे होता है ना, प्रोफेशनल वे, अगर हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो हम हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और सामने वाला भी अपना हाथ ज़रूर बढ़ाएगा, और तब वो क्या बन जाएंगे? दो पेयर बन जाएंगे। इसलिए हम कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। नेक्स्ट है एम्बर्स। एम्बर्स का मतलब होता है राख। नेक्स्ट है हमारी फायरवर्क्स, लॉर्डिंग्स, रिमेन्स। रिमेन्स होता है बाकी बचा हुआ। सेविंग्स, जो भी हम बचत करके रखते हो। थैंक्स, किसी का शुक्रिया करना। बिलोंगिंग्स। अब देखिए ये सभी नाउन प्लूरल नाउन होते हैं, इनके पीछे एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। और जो आने वाली वर्ब भी होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल। क्या होगी? प्लूरल। ये अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी क्या लेंगे? प्लूरल। जैसे कि माई पैंट्स इज मिसिंग। अब दे दिया पैंट्स, पेयर वर्ड है, काम बेशक एक हो लेकिन दिख क्या रहे हैं? दो पेयर। तो प्लूरल है, इसके साथ जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल। इस सिंगुलर होता है, आर क्या होता है? प्लूरल। और यहाँ पे क्या दे दिया? मैंने हमेशा कहा है इज, एम, आर और वॉज वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एन जी। नेक्स्ट है योर स्पेक्टेकल्स इज वेरी नाइस। फिर से स्पेक्टेकल्स वर्ड आ गया, पेयर वर्ड आ गया, दो चीजें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? आर। इज हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, आर हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है सेविंग्स इज डिपॉजिट इन दी बैंक। फिर से सेविंग्स बचत, प्लूरल है, दिखने में नहीं लग रहा लेकिन होता ये प्लूरल है। इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? प्लूरल। हमने तीन तरीके के नाउन पढ़े, अनकाउंटेबल, सिंगुलर नाउन, और फिर हमने क्या पढ़ा? प्लूरल नाउन्स, कि जिनके पीछे SEIS नहीं होता। सीनरीज हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। और वर्ब भी क्या लेते हैं? सिंगुलर। उनके साथ हम ए या AN नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स को छोड़ के। मैथमेटिक्स डेटा को बताता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को बताता है, और जो स्टैटिक्स होता है वो डेटा को बताता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्ड पढ़े पेयर वाले वर्ड। वो क्या होते हैं कि जब भी कोई वर्ड के पीछे SEIS लगा हो, नाउन के पीछे, वो होते भी प्लूरल है और वर्ब भी क्या लेते हैं? हमेशा प्लूरल। नेक्स्ट है हमारे कलेक्टिव नाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और नाउन में भी मैंने मेंशन किया था कि दिस इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से वो पेपर को उठाता है। तो देखिए सबसे पहले कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए कलेक्टिव नाउन को मैंने याद कराया था कलेक्ट से। कलेक्ट का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप। कि जो भी चीज जो किस में आ रही है? समूह में आ रही है। किस में आ रही है? समूह में आ रही है। अब कलेक्टिव नाउन ना दो तरीके के होते हैं, एक होती है लिस्ट ए, एक होती है लिस्ट बी। जो लिस्ट ए होती है ना वो कहती है कि जितने भी वर्ड हो गए, जैसे जूरी हो गया, टीम हो गया, क्राउड हो गया, मॉब हो गया, क्लास हो गया, ये जितने भी, फैमिली हो गई, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना ये लिस्ट ए में आते हैं। और हमेशा जो वर्ब लेंगे ना डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस,
कि हमारे सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है। अगर हमारे सेंटेंस का सेंस सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर हमारे सेंटेंस का सेंस प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि माई फैमिली इज बेस्ट, मैंने कहा माई फैमिली इज बेस्ट, मैंने कहा माई फैमिली इज बेस्ट। क्यों कहा, क्योंकि भाई मैं अपनी पूरी फैमिली को डिनोट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ इन माई फैमिली मेंबर्स, कि मेरे फैमिली मेंबर्स में ऑल आर गुड, तब मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स की बात कर रही हूँ और अलग अलग बात कर रही हूँ कि सब लोग ठीक है, तो इसीलिए मैंने वर्ब क्या ली, आर ली। जैसे कि मान लो कि हम, जैसे मैंने कहा कि जूरी बोल दिया, मैंने जूरी बोल दिया, या कोई जज पैनल है, जज पैनल पे डिसीजन आ रहा है। अगर तो सब जज ने, 3-4 जजों ने एक साथ डिसीजन दे दिया, यूनैनिमस डिसीजन दे दिया कि हाँ हम इनको लेना चाहते हैं, तब तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर उसी में डिवीजन आ जाए कि अगर उनमें से बोले कि नहीं हम इस बच्चे, कई बोले कि हम लेना नहीं चाहते, कोई बोले कि हम लेना चाहते, तो क्या आ गया, जो पैनल के डिसीजन में है वो क्या आ गया, डिवीजन आ गया, तब हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। इसीलिए कहा जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा डिपेंडिंग अपॉन दी सेंस ऑफ दी सेंटेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब पिक करेंगे। लेकिन जो लिस्ट बी कहती है ना, लिस्ट बी जैसे जेंट्री आ गया, पिजेंट्री आ गया, पुलिस आ गया, ठीक है, पीपल आ गया, ये जितने भी वर्ड है, मेजॉरिटी आ गया, ये जितने भी वर्ड है ये हमेशा होते भी क्या है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल। तो अब हम उन्हीं शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए वर्ड कहता है इन नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब दोनों आती है। जैसे कि हो गया जूरी, आर्मी, बोर्ड, कमिटी, फैमिली, स्टाफ, टीम, पब्लिक, मिनिस्ट्री, क्राउड और मॉब और ऑडियंस। देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, इसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टीम, कमिटी, बोर्ड और जूरी। पब्लिक भी इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट वर्ड है ये क्राउड और मॉब। देखिए मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ क्राउड और मॉब में। देखिए क्राउड और मॉब दोनों का ही मतलब क्या होता है, भीड़, दोनों का ही मतलब क्या होता है, भीड़। लेकिन वो एक एरर और करके दे देता है। देखो क्राउड का मतलब क्या होता है, जब कई लोग एक भीड़ में इकट्ठा हुए हों किसी काम के लिए। लेकिन जो मॉब होता है ना, मॉब का मतलब होता है कि भीड़ तो इकट्ठा है, लेकिन किस वजह से, उस भीड़ में जिसमें आक्रोश दिखाई दे, गुस्सा दिखाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉब बोलते हैं। और वो एरर क्या करके देता है, वो हमेशा मॉब से पहले क्या लगा के दे देता है, एंग्री लगा के दे देता है कि एंग्री मॉब आर स्टैंडिंग देयर, एंग्री मॉब आर स्टैंडिंग देयर। तब देखिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो मॉब है ना वो अपने आप में ही जब गुस्सा बता रहा है, तो क्या मैं इससे पहले कोई भी एंग्री जैसा वर्ड लगाऊंगी, वो क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस, यानी कि जितने की हमें जरूरत नहीं है उसको वो डाल के दे देता है, तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये है हमारी लिस्ट ए। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, हमेशा जो वर्ब होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी वर्ब को पिक करते हैं। लेकिन जो लिस्ट बी कहती है वो कहती है इन नाउन के साथ हमेशा वर्ब क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कि पिजेंट्री हो गया, पिजेंट्री क्या होता है, पिजेंट्री होता है किसान वर्ग के लोग। जेंट्री क्या होता है, जेंट्री होता है कुलीन वर्ग के लोग। पोल्ट्री जो फार्म वगैरह होते हैं ना, जैसे मुर्गी फार्म हो गया, उसको हम बोलते हैं पोल्ट्री। एक्सक्रेटा क्या होता है, एक्सक्रेटा होता है मलमूत्र, एक्सक्रेटा क्या होता है, मलमूत्र। नेक्स्ट है मेजॉरिटी, पीपल, फोक, पुलिस, कैवलरी, और यहाँ पे है क्लर्जी। देखिए कैवलरी होता है घुड़सवार, क्या होता है, घुड़सवार, जैसे बोलते हैं ना हमारी घुड़सवारी सेना, उसे हम क्या बोलते हैं, कैवलरी। या कई लोग कैवलरी का शौक भी रखते हैं, घुड़सवारी का शौक भी रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैवलरी। इसमें से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए कैवलरी हो गया, कौन सा वर्ड हो गया, कैवलरी हो गया, पीपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, फोक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और पुलिस। देखिए एक डिफरेंस है पुलिस और पुलिसमैन में। अगर वो पुलिस की बात कर रहा है तब तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल, तब तो हम वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। लेकिन अगर वो बात कर रहा है किसकी, पुलिसमैन की, और एक होता है पुलिसमैन। देखिए इन दोनों में मैंने क्या किया कि एक में ए लगा दिया और एक में क्या लगा दिया, ई। ये वाला ए वाला होता है सिंगुलर और ये वाला होता है प्लूरल। अगर वो ये दे रहा है तब हम अपनी वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर वो ये दे रहा है तब हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। लेकिन अगर वो पुलिस दे रहा है तब हमारी वर्ब भी क्या आएगी,
प्लूरल। बस हमें ये चीज़ चेकआउट करनी है, ये वाला मैन सिंगुलर होता है, ये वाला मैन प्लूरल होता है। ऐसे ही एक केस होता है पीपल और पीपल्स का, ऐसे ही केस होता है पीपल और पीपल्स का। देखिए अगर वो पीपल की और वो दोनों ही प्लूरल होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, प्लूरल। अगर वो पीपल की बात कर रहा है तो हम अपनी वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। लेकिन अगर वो पीपल्स की बात कर रहा है ना, तो देखिए पीपल्स पुरानी इंग्लिश में दिया गया है, अब की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले की इंग्लिश में करते थे। तो पीपल्स का मतलब क्या होता है, जब वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी कि प्रजाति को बता दे तब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। और वो पीपल्स भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमने लिस्ट ए पढ़ी, हमने लिस्ट बी पढ़ी कि कुछ नाउन कलेक्टिव नाउन डिपेंड करते हैं सेंस पे। बी लिस्ट कहती है कि वो सेंस पे डिपेंड नहीं करती, जैसे पिजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, मेजॉरिटी, ये सारे वर्ड जो हो गए हमेशा प्लूरल होते हैं। वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल। जैसे कि द कमिटी हैज़ या हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, द कमिटी हैज़ या हैव स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए जो पूरी कमेटी है वो क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर रही है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। तो अब देखिए कमेटी जो है वो पूरी कमेटी लगी हुई है क्या, इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या इसमें डिवीजन की बात आई, नहीं आई, इसीलिए जो हम अपनी वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, सिंगुलर। लेकिन अब वो कह रहा है टू कमिटीज हैज या हैव बीन फॉर्म्ड टू रीच अ क्विक सोल्यूशन, कि अब जो है जो दो कमेटी है वो अपना अलग अलग डिसीजन दे रही है और क्या कर रही है, किसी सोल्यूशन पे आने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे टू कमेटी क्या दिखा रहा है, आपकी बार डिवीजन दिखा रहा है, इसीलिए हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या आएगी, हैव आएगी। हैज सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल। नेक्स्ट है द पब्लिक वांट या वांट्स द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। अब पब्लिक क्या चाहती है, वो चाहती है कि गवर्नमेंट को चेंज करना, पूरी पब्लिक चाहती है। क्या पब्लिक के डिसीजन में कोई डिवीजन है, क्या पब्लिक के डिसीजन में कोई डिवीजन है। लेकिन एक चीज देखिए, लेकिन वो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है वो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। हमारी लिस्ट बी कहती है क्या इसमें पब्लिक आ रहा है, नहीं आ रहा। लेकिन देखिए पब्लिक आ किस में रहा है, पब्लिक आ रहा है लिस्ट ए में, जो कि किस में डिपेंड करेगा, सेंस ऑफ द सेंटेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, सेंस ऑफ द सेंटेंस पे। इसीलिए यहाँ पे पूरी पब्लिक चाह रही है, क्योंकि पब्लिक के डिसीजन में मतभेद नहीं है। अगर होता तो वो यहाँ पे डिवीजन, डिवाइडेड, ऐसा कुछ वर्ड यूज करती। तो इसीलिए जो हम अपनी वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वांट्स लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS सिंगुलर होता है और वांट क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कहता है कि द कैटल्स इज या आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि कैटल हो गया, शिप हो गया, फिश हो गया, ठीक है, ये वाले वर्ड, डियर हो गया। पेपर में वो इनको SEIS लगा करके प्लूरल बना देते, जबकि ये हमेशा क्या होते हैं, बिना SEIS कर हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब भी क्या लेते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो ये था एक्सेप्शनल केस। तो ये क्या है, द कैटल, और कैटल्स में से क्या होना चाहिए था, कैटल होना चाहिए था। और वर्ब क्या होनी चाहिए थी, आर होनी चाहिए थी, ना कि इज, क्योंकि कैटल प्लूरल होता है यानी कि पशु, और इज क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और आर क्या होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है द एंटायर फोक या फोक्स कैन बी सीन एंजॉइंग द फेस्टिवल विद ग्रेट फेरवर। अब देखिए फिर से अभी हमने पढ़ा पूरी एंटायर फोक, फिर से कलेक्टिव नाउन की बात हो गई। अगर तो वो बोलता है ना डिवीजन या डिवाइड, लेकिन ये जो एंटायर वर्ड होता है, यूनानिमस वर्ड होता है, वो दिखाता ही किस चीज को है, कि जो सबका डिसीजन है वो एक साथ आ रहा है। तो कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ हम SEIS नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, द एंटायर फोक। नेक्स्ट है पीपल या पीपल्स लॉन्ग टू लिव हिज या देयर लाइफ विद ऑल क्रिएचर कंफर्ट्स। फिर से पीपल और पीपल्स मैंने कहा था दोनों प्लूरल होते हैं। ये दिखाता है कलेक्टिव नाउन को, और ये दिखाता है पीपल्स, जो बताए डिफरेंट कम्युनिटीज को, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रजाति के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया पीपल कलेक्टिव नाउन के लिए, इसीलिए यहाँ पे पीपल सही है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देयर, ना कि हिज। हिज क्या होता है, ही का पोजेसिव केस होता है, और देयर क्या होता है, दे का पोजेसिव केस। ही सिंगुलर के लिए लगता है और दे किसके लिए लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए लगता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और ये लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए।
नेक्स्ट है द पुलिस हैज या हैव टू अरेस्ट हिम, फिर से पुलिस आ गया, पुलिस आ गया, हैज हैव टू अरेस्ट हिम। पुलिस क्या है यहाँ पे, कोई सिंघम नहीं है जो अकेले आके किसी को भी मारपीट कर देगा, नहीं, वो हमेशा मेजॉरिटी में आती है और प्लूरल होती है, तो वर्ब भी क्या लेगी, हमेशा प्लूरल लेगी। हैज सिंगुलर होती है और हैव क्या होती है, प्लूरल। नेक्स्ट है द पब्लिक हैज या हैव इट्स देयर ओन डिमांड। अब पब्लिक की भाई अपनी डिमांड है, पब्लिक की क्या है, अपनी डिमांड है, सेंस ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। और क्या पब्लिक में डिवीजन आया, नहीं आया, इसीलिए वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब भी आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल आएगी। तो ये है आज आपका प्रैक्टिस सेट कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। देखिए आज हमने कुछ रूल किए, ये हम नाउन की क्लास में भी कर चुके हैं, आप उसे भी चेकआउट कीजिए और देख सकते हैं, उसमें भी मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये क्लास इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपके लिए ये कर दिया, और ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास थी। तो हमने नाउन पढ़े कुछ अनकाउंटेबल, सिंगुलर और फिर प्लूरल नाउन, कि किन के साथ SEIS होता है, किन के साथ नहीं होता। फिर कलेक्टिव नाउन पढ़ा, एक सिंगुलर होता है, प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि जूरी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया। लेकिन जो लिस्ट बी कहती है वो हमेशा ही प्लूरल होती है, जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ये हमेशा प्लूरल होते हैं और वर्ब भी क्या लेते हैं, प्लूरल। तो ये थी आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अब तक की पूरी क्लास। इसमें एक भी ऐसा रूल नहीं है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया हो, साथ ही साथ सारे प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, हर रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और एक रूल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी टाइप के एरर, वो सब मैंने बता दिया। तो आज आपका टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी आपको न्यू टॉपिक जो कि रहेगा प्रोनाउन। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, और आप ऐसे ही वीडियो को, हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस है प्लीज़ उन्हें देखिए, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपको ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।